हाल ही में जज श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। तो ये कहाँ शपथ लिया? बॉम्बे हाई कोर्ट में। विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में शुरू हुआ? तो ये थाईलैंड के साथ, भारत और थाईलैंड के साथ शुरू हुआ है मैत्री। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। साथ में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? तो जापान ने किया है। किस देश के खिलाड़ी ने आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया है? तो त्रिपुरा ने किया है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया है? तो नेपाल ने किया है। एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? तो इसरो के साथ मिलकर बनाया है। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम ने मनाई है। कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार में हुआ है। किसने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दिया है? तो फ्रांस ने दिया है। इससे पहले कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ने दिया है। जारी NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मिचेल स्टार्क ने संन्यास लिया है। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने % FDI योजना अधिसूचित किया है? तो 100% FDI योजना अधिसूचित किया है। किसने इंडियन एयरफोर्स रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया है? तो संजीव घुराटिया को नियुक्त किया है। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है। किस देश ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये नेपाल ने लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। किसने FSSAI इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो रजीत पुन्हानी ने संभाला है। NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया है? तो दीक्षा 2.0 टीवी लॉन्च हुआ है। भारत और किस देश के बीच कार्बन व्यापार और हरित निवेश बढ़ाने के लिए JCM समझौता हुआ है? तो जापान के साथ JCM समझौता हुआ है। इंडिया मेड टेक एक्सपो 4 से 6 सितंबर कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। किसने फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसने 16वीं शताब्दी वृंदावन वस्त्र का उधार देगा? तो असम देगा। प्रिया मराठे का निधन हुआ, वे कौन थे? तो प्रिया मराठे अग्नि अभिनेत्री थी। कौन रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? तो तेलंगाना बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित हुआ है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर घोषित हुआ है। 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस IIT ने भारतीय भाषाओं को विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो IIT जोधपुर ने किया है। जियो अरमानी का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक फैशन डिजाइनर थे। इस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? तो मेघालय ने लॉन्च किया है। भारत का पहला गीत संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो असम में लॉन्च हुआ है। 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो ये शारजाह में होगा। वित्त वर्ष 2026 में पहली तिमाही में भारत की FDI कितने % बढ़ी है? तो 15% FDI बढ़ी है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP वृद्धि दर FY 2025-26 में कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए कौन सा AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया जाएगा? तो आदिवाणी लॉन्च किया जाएगा। भारतीय सेना का एक दल कहाँ होने वाले संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के लिए रवाना होगा? तो अलास्का रवाना होगा। किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के लिए अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। भारत में ई बस अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है?
तो दिल्ली राज्य शीर्ष पर रहा है। 2 सितंबर को किस बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा सिटी यूनियन बैंक का। भारत ने कहाँ पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में शुरू किया जाएगा। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है? तो ये गुवाहाटी रखा गया है। INS कदमतक के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा पापुआ न्यू गिनी में। प्रेम सागर का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक फिल्म निर्माता थे, प्रेम सागर, रामानंद सागर के बेटे थे ये। कपास किसान को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। कहाँ प्रभु श्री राम के 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कनाडा में किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है कैमेलिया पंजाबी ने लॉन्च किया है। किसे UAE में भारत का पहला राजनीतिक नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल ने नियुक्त किया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण पर 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। भारत में शिशु मृत्यु दर 2023 से घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम कितने % पाई है? तो 25% पाई है। भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दिया है? तो 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी दिया है। कौन से GST परिषद की बैठक ने कर स्लैब का विलय किया है? तो 56वीं GST परिषद की बैठक में कर स्लैब का विलय किया है। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये नई दिल्ली करेगा। किसने राजस्थान रॉयल क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया है? तो राहुल द्रविड़ ने दिया है। किसने 2025 डच ग्रां प्री लीग जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो अमित मिश्रा ने लिया है। हाल ही में कहाँ नया ऑर्किड दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने NGO को 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राजस्थान ने चुना है। एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी समझौता हुआ है। केरल में समझौता हुआ है। किस राज्य विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगरपालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है? तो तेलंगाना में पारित हुआ है। किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो सचिव का पदभार संभाला है पीयूष गोयल ने। ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता किया है। कहाँ जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया? तो जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज गुजरात में पाया गया है। DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 सितंबर को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। किसे देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है? तो कोहिमा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है? तो TC कल्याणी महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है। किसने FSSAI इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो रजत पुन्हानी ने ग्रहण किया है। इस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता 30,000 मेगावाट हुई है। 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। इसे बेंगलुरु प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से आनंद B पाटिल को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25वें SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ भाग लेगा? तो ये तियानजिन में भाग लेगा। उबर ने कहाँ बाइक डायरेक्ट नाम से बाइक टैक्सी सेवा शुरू किया है? तो कर्नाटक में शुरू किया है। किस देश ने प्रधानमंत्री 3 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर आए हैं? तो सिंगापुर में आए हैं। ऑर्गेनिक विकास पर ध्यान देने के लिए
कहाँ 17वां बायोफैच इंडिया शुरू हुआ है? जो एक ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है। किस देश ने भारत की मलक्का जल डबरूमध्य गश्ती योजना शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह योजना शुरू हुआ है? तो दिल्ली में विश्राम गृह योजना शुरू हुआ है। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो 2047 तक तय की है। अनुतीन चारनविराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संग साझेदारी किया है? तो सेल ने किया है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सिंह महोत्सव के लिए चुना गया? तो गंगे सूर सिंह महोत्सव के लिए पेरिस में चुना गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित किया है? तो DRDO ने किया है। RBI ने किसे फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो R गांधी को नियुक्त किया है। कौस्तुभ कुलकर्णी को किस बैंक एशियाई प्रशांत IB का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सिटी बैंक का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को किस हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन किया है? तो अरुंधति राय ने किया है मदर मेरी कम्स टू मी। स्केचर्स ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मोहम्मद सिराज को स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में सैनिक तैनात करने के लिए कितने देश तैयार हुए? तो 26 देश तैयार हुए। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। तो ये था एक सप्ताह का करंट अफेयर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।